हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉयरा। कल हमने सेक्शन नंबर 36 पढ़ा था सीआरपीसी का। 36 सेक्शन में क्या था, उसमें ये बताया था कि जो पुलिस स्टेशन का जो हेड होता है, मतलब एसएचओ, उनके जो सुपीरियर ऑफिसर होते हैं, एसएचओ के जो ऑफिसर ऊपर वाले रैंक वाले होते हैं ऑफिसर, उनकी क्या पावर रहेगी। ठीक है, तो उनकी भी वही पावर एंड ड्यूटीज होगी जो एक एसएचओ में होती है उस स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में। ठीक है, तो इधर हमारा सेक्शन नंबर 36 खत्म हुआ। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 37 में। अब सेक्शन 37 क्या बोलता है? पब्लिक वेंट टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस ऑफिसर। ठीक है, पब्लिक वेंट टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस ऑफिसर। इसका मतलब कि हर एक पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन, जो अगर हम इंडिया की बात करें मतलब, तो कि हर एक पर्सन बाउंड है असिस्ट करने के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को, हर मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को। रीजनेबल डिमांड अगर पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट करे तो हर पर्सन को मानना ही है, और अगर नहीं मानेगा तो ऑफेंस बन जाएगा वो हम आगे पढ़ेंगे कि कौन से सेक्शन के आईपीसी के कौन से सेक्शन में ये बताया है कि अगर सपोज उनकी डिमांड नहीं मानी जाएगी तो फिर क्या पनिशमेंट दिया जाएगा। ये सेक्शन 187 ऑफ आईपीसी में दिया हुआ है। अब इसमें ये बताया है कि कब एक पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट किसी पर्सन को रीजनेबली डिमांड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये चीज कब कर सकते हैं वो बताया है। रीजनेबली डिमांड मतलब क्या होता है कि जो चीज पॉसिबल हो उस सर्कमस्टेंसेस में करना, जो भी चीज पॉसिबल हो उस सिचुएशन में करना, वो वैसा डिमांड एक पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट कर सकता है। ठीक है, किसी पर्सन को। सपोज कि फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज कि एक चोर है, वो चोर भाग रहा है आगे 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 आगे। ठीक है, उसके पीछे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर भाग रहे हैं। अब सपोज कि आप बगल में खड़े हैं, आपको अगर वो पुलिस ऑफिसर्स, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर है, किसी एक ही पुलिस ऑफिसर ने बोला आपको कि उसको पकड़ो जो चोर भाग रहा है, और आपने नहीं पकड़ा, आप देख रहे हैं कि वो चोर भाग रहा है फिर भी आपने नहीं पकड़ा, तो फिर आप पर ऑफेंस लग सकता है। मतलब कि आपको बोला जा सकता है कि आपने ऑफेंस किया है। उस समय एक पुलिस ऑफिसर आपको एक रीजनेबली डिमांड कर रहे हैं कि आपको उस चोर को पकड़ना है, और अगर आप नहीं पकड़े, अगर आप नहीं भागे उसके पीछे, तो फिर आप गलत करेंगे। तो पहला सिचुएशन ये दिया है कि अगर चोर भाग रहा है या कोई भी भाग रहा है, उसके पीछे पुलिस ऑफिसर भाग रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं कि वो चोर भाग रहा है पर फिर भी आपने उसको नहीं पकड़ा, तो फिर आपने ऑफेंस किया। पहला सिचुएशन ये है। पर ये आपकी तरफ से ऑफेंस तभी माना जाएगा जब पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट रीजनेबल डिमांड करेगा। तो रीजनेबल डिमांड इन द सेंस, सपोज अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। चोर भाग रहा है, चोर के हाथ में बंदूक है। अब इस सिचुएशन में अगर आप उसके पीछे भागोगे तो हो सकता है वो आपको भी मार दे, तो फिर आप नहीं भागोगे उस सिचुएशन में। तो अगर उस समय पुलिस ऑफिसर बोल रहा है कि उसके पीछे भागो, तो दैट इज नॉट अ रीजनेबल डिमांड। वो रीजनेबल डिमांड नहीं है। अपने जान से खेलना ये रीजनेबल डिमांड नहीं है, है ना। तो इसलिए उस सिचुएशन में आप नहीं भागोगे और आपने कोई ऑफेंस भी नहीं किया है। पर अगर चोर के हाथ में कुछ नहीं है, उसका खाली हाथ है, कुछ भी नहीं है उसके हाथ में, तो फिर अगर आप नहीं भागे, जानबूझकर आप नहीं भागे, तो फिर ये ऑफेंस होगा आपके साइड से। तब उसके बाद ये माना जाएगा कि एक पुलिस ऑफिसर ने रीजनेबल डिमांड किया पर आपने उसको पूरा नहीं किया, तब ये ऑफेंस होगा। ये है पहली सिचुएशन। अब दूसरी सिचुएशन, अगर सपोज कि कहीं पर ब्रीच ऑफ पीस हो रहा है। ब्रीच ऑफ पीस मतलब शांति भंग हो रही है। ठीक है, कहीं पर लड़ाई हो रही है, दंगा हो रहा है, ये सब चीज अगर हो रहा है, तो उस सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर रीजनेबल डिमांड कर सकता है किसी पर्सन को, उसको रोकने के लिए। जो ये सब लड़ाई दंगा ये सब चल रहा है, उसको रोकने के लिए एक पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को रीजनेबल डिमांड कर सकता है। ये दूसरा है। अब तीसरा क्या बोलता है, अगर सपोज कोई पर्सन
पब्लिक प्रॉपर्टी, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है, रेलवे है, कैनाल है, टेलीग्राफ है, तो ये सब चीज़ अगर उसकी तोड़फोड़ कर रहा है कोई पर्सन, तो फिर एक पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट रीजनेबल डिमांड कर सकता है उस पर्सन को, और फिर वो पर्सन बाउंड हो जाएगा उस पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट को असिस्ट करने के लिए। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ ये सब तोड़ फोड़ हो रही है, इधर पे पब्लिक प्रॉपर्टी से लेकर रेलवे, कैनाल, टेलीग्राफ, ये सब कुछ अगर कुछ तोड़ फोड़ कोई कर रहा है, तो फिर एक पर्सन जिसको वो बोला गया है, जिसको रीजनेबल डिमांड जिस पर किया गया है, तो वो पर्सन पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट के लिए असिस्ट करने के लिए वो बाउंड हो जाएगा और वो लीगली बाउंड होगा। ठीक है, इसमें ये बताया है। तो सेक्शन 37 यही बताया है कि अगर पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट ने कोई रीजनेबल डिमांड किया है, तो उस पर्सन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको वो असिस्ट करे, पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट को वो असिस्ट करे। ठीक है, अगर रीजनेबल डिमांड है तो ही, ये पॉइंट है, अगर रीजनेबल डिमांड है तो। लेकिन अगर रीजनेबल डिमांड होने के बावजूद अगर उस पर्सन ने नहीं किया वो जो पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट ने बोला है करने को, तब क्या? तो उसकी पनिशमेंट होते हैं। अब पनिशमेंट 187 ऑफ आईपीसी में बताया है कि क्या पनिशमेंट होंगे, उस पर्सन को क्या पनिशमेंट झेलने पड़ेंगे। तो सेक्शन 187 ऑफ आईपीसी ये बोलता है कि अगर सपोज कि एक पर्सन ने इंटेंशनली किसी पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट को उसने असिस्ट नहीं किया, इंटेंशनली, नॉट अनइंटेंशनली, ठीक है, अगर वो रीजनेबल डिमांड थी और उसने फिर भी इंटेंशनली उसको असिस्ट नहीं किया, तब उसको क्या क्या पनिशमेंट झेलनी पड़ेगी। तो पनिशमेंट ये है कि उसको 1 मंथ की इम्प्रिजमेंट होगी, या 200 रुपीज उसका फाइन होगा, या तो फिर दोनों। ठीक है, ये पहला पार्ट है सेक्शन 187 का, कि या तो 1 मंथ की इम्प्रिजमेंट या 200 रुपीज फाइन, या तो फिर दोनों। ठीक है, ये पहला पार्ट है। अब दूसरा पार्ट क्या बोलता है कि अगर सपोज वो पर्सन पब्लिक सर्वेंट की डिमांड पूरी नहीं करेगा, अगर सपोज तोड़फोड़ हो रही है, पीस खत्म हो रहा है, टूट रहा है, मतलब शांति भंग हो रही है, तब भी वो पर्सन कुछ नहीं करेगा, तो फिर उस पर या तो फिर 6 मंथ इम्प्रिजमेंट एक्सटेंड हो जाएगा, या 500 रुपीज भी एक्सटेंड हो जाएगा, कि मतलब उसको 500 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा, या तो फिर 6 मंथ एक्सटेंड होगा, या 500 रुपीज ज़्यादा देना पड़ेगा, या तो फिर दोनों। ठीक है, तो ये है सेक्शन नंबर 187 ऑफ आईपीसी। एक्सटेंड होता चला जाएगा पनिशमेंट। ठीक है, पहले पार्ट में बताया था कि 1 मंथ के लिए इम्प्रिजमेंट होगा और 200 रुपीज एक्सटेंड हो जाएगा, और दूसरे पार्ट में बताया कि 6 मंथ के लिए एक्सटेंड होगा इम्प्रिजमेंट और इधर पर 500 रुपीज एक्सटेंड हो जाएगा। ये है सेक्शन 187 ऑफ आईपीसी, जो कि ये बताता है कि सपोज 37 सेक्शन ऑफ सीआरपीसी में अगर वो दिया हुआ ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्सन ने नहीं निभाया, असिस्ट करने के लिए जो ड्यूटी थी उसकी वो उसने नहीं निभाई, तो उसको क्या क्या पनिशमेंट झेलने पड़ेंगे, ये बताया है सेक्शन नंबर 187 ऑफ आईपीसी। ठीक है, इधर पर हमारा सेक्शन नंबर 37 खत्म होता है। आज हमने 2 सेक्शंस कवर आउट किए, सेक्शन नंबर 37 ऑफ सीआरपीसी एंड 187 ऑफ आईपीसी। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, और अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो थैंक यू सो मच।